नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा माहेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वाच्य के बारे में। जी हाँ, हिंदी का एक महत्वपूर्ण व्याकरण वाच्य। CBSE बोर्ड 10th एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं उसमें वाच्य के भी प्रश्न पूछता है। MCQ फॉर्म में 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 4 सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और वाच्य को आप कैसे इजीली बोर्ड के एग्जाम में तुरंत रिकॉग्नाइज करके अपना आंसर लिखकर आ सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन भी होता है कि एक वाच्य से आपको दूसरे वाच्य में आपको बनाना है। जैसे कि वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये भी होता है कि कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य से कर्तुवाच्य बनाना है। तो ये कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं? आपको बोर्ड में कन्वर्जन नहीं आएगा, आपको बोर्ड में आएगा कि एक सेंटेंस दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो वो कन्वर्जन हम देखेंगे यहाँ पर इजी वे में, लेकिन उसे हम देखेंगे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कि आप इजीली उसे कैसे चंद सेकंड्स में अपना आंसर लिखकर आ सकते हैं और एकदम सही उत्तर लिखकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे वाच्य के बारे में, उसकी परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु, ये याद रखेंगे, केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इट मीन्स जो सेंटेंस है उसका सेंटर क्या है, कर्ता सेंटर है, कर्म सेंटर है, भाव यानी फीलिंग्स सेंटर में है। ठीक है, तो 3 वाच्य हैं आपके, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तुवाच्य में जहां आपका कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, कर्मवाच्य में जहां कर्म इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा काम किया गया। कर्मवाच्य में आपका कर्म इंपॉर्टेंट होता है, भाववाच्य में आपके भाव यानी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, तो आप इसे याद करने के लिए ये आपके लिए काफी इजी रहेगा। तीनों वाच्य के प्रकारों का एक एक सेंटेंस देख लेंगे। रमेश खेल रहा है, यहाँ पर रमेश जो है वो कर्ता है, कर्ता की प्रधानता है, इसीलिए आपका कर्तुवाच्य में जाएगा। रमेश द्वारा कैरम खेला जा रहा है, रमेश द्वारा खेला जा रहा है, जहां पे आपका द्वारा आ जाएगा, जिस कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो आपका कर्मवाच्य में जाएगा। ठीक है, तो रमेश के द्वारा किया जा रहा है, द्वारा शब्द आ गया, वो आपका कर्मवाच्य में जाएगा। अब यहाँ पर है मुझसे खेला नहीं जाता। अब जो भी व्यक्ति है वह खेल खेलने में असमर्थ है, वह अपनी असमर्थता को किसके माध्यम से प्रकट कर रहा है, खेला नहीं जाता, नहीं जाता, तो वो उसका भाव हो गया, वो अपनी फीलिंग्स दर्शा रहा है कि मैं खेल खेलने में असमर्थ हूं। तो मुझसे खेला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य में चला जाएगा, तो ये आपका फीलिंग्स में हो गया। तो इस तरीके से यहाँ कर्ता की प्रधानता है, यहाँ कर्म की प्रधानता है और यहाँ पर भाव की प्रधानता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम वाच्य के सॉल्व करते टाइम देख लेंगे। कर्म वाच्य में कभी कभी कर्ता का लोप होता है। अब यहाँ पर हम दोनों प्रकार के सेंटेंसेस देखेंगे। दवाई दे दी गई है, दवाई किसने दी वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन दवाई दे दी गई है, तो यहाँ पर कर्ता का लोप हो गया, मतलब किसने ये कार्य किया वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो चीज यहाँ पर नहीं बताई गई है सेंटेंस में। पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, पतंग कौन उड़ा रहा है वो नहीं बताया गया, लेकिन पतंग अच्छी तरह उड़ रही है, तो अगेन यहाँ पर कर्ता का लोप हो गया। अब कर्ता के साथ भी देख लेते हैं। साहिल द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, ये हो गया कर्ता प्लस द्वारा।
तो आप देखेंगे पहले और दूसरे में कर्ता का लोप है, तीसरे में कर्ता प्लस द्वारा, तो ये आपका हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आप देखेंगे टेंस नहीं चेंज होगा। आपको अगर जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, भूत भविष्य वर्तमान काल, जब आप उसका कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो उसी काल में रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर एक सेंटेंस दिया गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये भी देखना होगा इन पूरे उसमें कि वो कौन से काल में पूछी गई है घटना, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है। तो टेंस चेंज नहीं होगा जब आप कन्वर्जन करेंगे। तो ये एक अलग चीज है कि कभी कभी कर्ता आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कर्ता के द्वारा किया गया कार्य वहां पर एग्जिस्ट करेगा, वो आपको दिखेगा। तो ये आपका जाएगा कर्ता का लोप एंड सेकेंड थिंग कर्ता प्लस द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज कैसे बोर्ड में आते हैं। वाच्य बोर्ड में कैसा आएगा वो एक बार देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कर्म वाच्य चुनिए। मतलब आपको जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस कर्म वाच्य में सटीक बैठता है। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, 1 सेकंड में ये आपका आंसर कैसे सॉल्व हो सकता है। ये आपका पास्ट टेंस में है, मानते थे। चारों सेंटेंस में से सिर्फ एक आपका पास्ट टेंस में है, आंसर आपका क है। ये है आपका द इजी वे सॉल्व करने का तरीका। बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। आपका ऑप्शन विद इन 1 सेकेंड आंसर आपका निकल आया है, पास्ट टेंस में आंसर है। बाकी 3 सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट टेंस में हैं। अब कर्मवाच्य में आपका द्वारा आना चाहिए, वो आ रहा है, सेकेंड आपका हो गया। तो ये 2 तरीके से आपने अपना आंसर जस्ट सेकेंड्स में क्रैक कर लिया है। तो इसी तरीके से और ऑप्शंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इसी तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हमने किस तरीके कौन सी ट्रिक से सॉल्व किया, टेंस यानी काल। ठीक है, दूसरा देखेंगे, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, इसमें कौन सा वाच्य है। अब आपको बताना है कि ये कौन से वाच्य के प्रकार में जाएगा। नाउ द थिंग इज, इजीली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। यहां पर है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तुवाच्य और कर्तु और कर्म दोनों एक साथ। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको ऑप्शन आ रहा है तो वो आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब आपका आंसर इन 3 में से ही होगा। अब आपको हमने बताया था कि जहां असमर्थता दिख रही हो, गीत नहीं सुना गया, तो ये आपका किस में जाएगा, फीलिंग्स में जाएगा। इट मीन्स भाववाच्य, फीलिंग शो हो रही है, तो ये आपका इस तरीके से विद इन 3 to 4 सेकेंड्स हमने ये आपका सॉल्व कर लिया। और इसी तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, इसमें कौन सा वाच्य है। नाउ अगेन इजी ट्रिक, भाववाच्य, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, विचारवाच्य। नाउ द थिंग इज, विचारवाच्य आपको है ही नहीं, तो एक ऑप्शन आपका कट गया। अब बचे 3 में से आपको अपना आंसर निकालना है, कर्तु, कर्म और भाव में से। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका कर्ता पहले ही हो। ठीक है, यहां पर कौन उछल रहा है, बच्चे उछल रहे हैं, तो यहां पर आपका कर्तुवाच्य जाएगा। यही होता कि धान के पानी भरे खेतों में बच्चों द्वारा उछला जा रहा है, तो वो आपका कर्म में जाता। लेकिन अब और फिर अगर ये हो जाए कि बच्चों से उछला नहीं जा रहा, बच्चे खेल नहीं पा रहे, तो आपका भाव में जाता। यहाँ पर बच्चे उछल रहे हैं, जो बच्चे हैं
उन पे प्रधानता दी गई है, वो आपका कर्तुवाच्य में जाएगा। किसके, कौन उछल रहा है, बच्चे उछल रहे हैं। स्ट्रेट अवे 3 सेकेंड 4 सेकेंड में आपने अपना आंसर सॉल्व कर लिया। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको बोर्ड में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। माता जी मिठाई बना सकती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। ये 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। लास्ट में आपको कूट दिए जाते हैं कि इनमें से कितने सेंटेंसेस आपके सही हैं। पहला है क, पहला और दूसरा सही है। ख, दूसरा और तीसरा सही है। ग, पहला और चौथा सही है। घ, दूसरा और चौथा सही है। आपको इन कूट में से अपना आंसर लिखकर आना है, ना कि इसमें से। इसीलिए प्रश्न को पूरा पढ़िए कि 4 सेंटेंसेस में देना है कि 4 सेंटेंसेस के साथ नीचे कूट दिए गए हैं और कूट में से आंसर देना है। तो ये भी एक तरीका है प्रश्न पूछने का बोर्ड में। अब यहाँ पर आपको पूछा है भाववाच्य। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका असमर्थता दिखनी चाहिए। वो आपकी किस में दिख रही है, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो मतलब जिसमें ऑप्शन 2 साथ में आ रहा होगा वो ऑप्शन आपका सही है, और जिसमें नहीं आ रहा वो आपका गलत है। तो ग में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 1 और 4 बोला है, ऑटोमेटिक ग कट गया आपका। अब आपका आंसर इन 3 में से निकलेगा। यहाँ पर भाववाच्य में द्वारा नहीं आएगा, यहाँ द्वारा आया है, 3 वाला कट जाएगा। 2 के साथ 3 आया है ख में, ये आपका कट गया। अब आपका आंसर जाएगा कि 1 सही है 2 के साथ या 4 सही है। माता जी मिठाई बना सकती हैं, तो ये आपका नहीं जाएगा इसमें। अब यहाँ पर आपका कर्ता दिख रहा है कि माता जी द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, कर्ता भी है, कर्म भी है, और करने वाले की यहाँ पर प्रधानता भी है। ठीक है, तो ये आपका जाएगा कर्तुवाच्य में। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं है, तो 1 और 2 नहीं है। तो आंसर आपका क्या हुआ, घ, 2 और 4। 4 कैसे हुआ, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। यहाँ पर फीलिंग शो हो रही है कि गर्मी में छत पर हमें सोना अच्छा लगता है, सोया जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि आपको छत पर अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो गर्मी की फीलिंग यहाँ पर दिख रही है, प्लस छत पर सोने का जो सुकून है वो भी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है। 2 फीलिंग्स एट अ टाइम यहाँ पर शो हो रही हैं, तो ये भी आपका जाएगा भाववाच्य में। तो आपका आंसर हुआ मुझसे बैठा नहीं जाता 2, 4 में गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो आंसर हुआ 4, घ, 2 और 4। इस तरीके का प्रश्न भी बोर्ड में पूछा जाता है। मैच द पेयर, जोड़ियां मिलाइए। एक साइड में आपको सेंटेंसेस दिए हैं, दूसरे साइड में आपको वाच्य दिए हैं, और आपको क, ख, ग, घ में से आंसर बताना है कि कौन सा मैच द पेयर आपका सही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से एक ही आपका सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रिकी है कि तीनों ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन में जो तीनों मैच द पेयर दिए गए हैं वो पूरा सही होना चाहिए, पूरा आपका ऑप्शन, तब जाके पूरा 1 मार्क आपको मिलता है। यहाँ पर कोई एक सही होने से यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान में रखना है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। आप कहेंगे पहला वाला सेंटेंसेस देखा था कि गर्मी में छत पर सोया जाता है, तो भाववाच्य में गया। ठीक है, लेकिन ये इस बार भाव में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग शब्द आ गया है, वो बता रहा है कर्ता के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जाएगा कर्तुवाच्य में। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आ गया, सेकंड। ये आपका मैच हो रहा है ख में। पहले का पहला कहाँ पे है, पहले का दूसरा ख में और ग में है, तो इट मीन्स पहला क आपका आंसर नहीं है और ग आपका आंसर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड, यहाँ पर सेकंड का 1 दिया है, यहाँ पर सेकंड का 3 दिया है।
अब देखेंगे कि सेकंड का थर्ड कैसे आएगा। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, ये आपका जाएगा कर्मवाच्य में, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर द्वारा नहीं है तो कर्ता द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, अगर वो से भी कंबाइंड है तो भी आपका कर्मवाच्य में जाएगा। द्वारा के प्लेस पर से आ गया तो कर्ता प्लस से या फिर कर्ता प्लस द्वारा, तो वो आपका कर्मवाच्य में जाएगा। तो गोपाल से पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य, इट मीन्स दूसरे का तीसरा। अब यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता, असमर्थता शो हो रही है, भाववाच्य, तीसरे का पहला, आंसर इज ख। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने वाच्य की परिभाषा और उसके तीनों भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बड़ी ही आसानी से एमसीक्यू फॉर्म में चंद सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। और ये ट्रिक्स, ये स्मॉल ट्रिक्स हमने आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपका बोर्ड के एग्जाम में समय बचे। 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है आपको, और एक एक क्षण आपके लिए बहुत कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक क्षण पे आपके मार्क्स की तुलना होती है, मार्क्स उस पर टिके हुए होते हैं। तो इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए हमने निकाली हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो और आपके लिए लेकर आती रहूं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो अगर किसी भी फॉर्म में आपको यूजफुल लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक एंड टिल देन बहुत अच्छे से पढ़िए। नमस्ते।